नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। एक क्लीन घर सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि वो हमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट, एक सुकून भरी फीलिंग और डेली लाइफ में रियल कंफर्ट देता है। जब घर साफ और ऑर्गेनाइज्ड होता है तो माइंड भी फ्रेश फील करता है। लेकिन इस सुकून को मेंटेन करने के लिए सही क्लीनिंग रूटीन के साथ साथ सही क्लीनिंग टूल्स भी बहुत जरूरी होते हैं। मार्केट में कई सारे टूल्स अवेलेबल है, लेकिन उसमें से कुछ ही टूल्स है जिसकी आपको सच में जरूरत है। तो कंफ्यूज ना होकर, पैसे बर्बाद ना करके, चलिए आज कुछ मस्ट हैव बेसिक क्लीनिंग टूल्स की एक लिस्ट बनाते हैं जो कि आपकी डेली, वीकली और मंथली क्लीनिंग को सच में इजी एंड कंफर्टेबल बनाने में आपको काफी मदद करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। डेली क्लीनिंग में जो काम हमें रोज करना पड़ता है वो है झाड़ू पोछा। ज्यादातर इसके लिए हमारे पास हेल्प होती है, लेकिन सही झाड़ू चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल फूल झाड़ू के बदले इस तरह के प्लास्टिक झाड़ू मेरे हिसाब से ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि फूल झाड़ू से टूट टूट कर जो तिनका निकलते हैं उससे घर साफ होने के बजाय और डार्टी हो जाता है, और ये कुछ ही दिनों में खराब भी हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक झाड़ू में ये प्रॉब्लम नहीं होता और ये सालों तक चल जाता है। प्राइस कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कम्प्लीटली पैसा वसूल है। ये डिफरेंट लेंथ में भी अवेलेबल होता है, जिसके वजह से ज्यादा बेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती और क्लीनिंग भी कंफर्टेबली हो जाती है। और अगर मॉपिंग की बात करूँ तो सिंगल बकेट के बदले ट्विन बकेट मॉप यूज करने से क्लीन और डार्टी वाटर मिक्स नहीं होता, जिससे हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन होती है। ये जो बकेट है ये गाला ब्रांड का है और क्वालिटी भी काफी अच्छी है। मॉप बकेट हमेशा प्लास्टिक रिंगर बास्केट वाला ही चूज करें, क्योंकि स्टेनलेस स्टील बास्केट बहुत जल्द खराब हो जाता है। इसमें जो डार्टी वाटर वाला बकेट है उसमें ड्रेनेज होल भी दिया गया है और साथ में इसका स्टॉपर भी मिलता है। ये मॉप बकेट का एक ड्रॉबैक ये है कि इसके नीचे व्हील्स नहीं है, सिर्फ हैंडल दिया गया है। इसलिए इसे बाथरूम में रखकर मॉपिंग करना ज्यादा इजी होता है। स्पिन बास्केट में मॉप बहुत अच्छे से स्क्वीज हो जाता है और लॉन्ग हैंडल की वजह से ज्यादा एरिया कवर होता है। ज्यादा बेंड होने की भी जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्विन बकेट में क्लीन और डार्टी वाटर मिक्स तो नहीं होता, लेकिन बार बार स्क्वीज करने से क्लीन वाटर कम हो जाता है और डार्टी वाटर का लेवल इतना बढ़ जाता है कि कुछ देर बाद मॉप प्रॉपरली स्क्वीज नहीं हो पाता और बकेट को बार बार खाली करना पड़ता है। इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि ड्रेनेज स्टॉपर को निकलकर इसे बाथरूम में ही यूज करें, ताकि स्क्वीज करते ही डार्टी वाटर तुरंत ड्रेन हो जाए। इससे बकेट भी खाली रहेगा और मॉप हर बार प्रॉपरली स्क्वीज भी होगा। इस स्पिन मॉप से हमेशा क्लीन वाटर से ही मॉपिंग की जा सकती है, लेकिन इसमें पानी थोड़ा ज्यादा यूज होता है। तो अगर आपके यहाँ पानी की प्रॉब्लम है तो सिंगल बकेट मॉप आपके लिए बेटर चॉइस हो सकता है। ट्विन बकेट कम स्पेस में इजिली स्टोर हो जाता है और ये सारे एक्सेसरीज के साथ आता है। दोनों स्पिन मॉप के ही आपने प्रोज एंड कॉन्स है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे चूज करें। और अगर आप नॉर्मल बकेट और मॉप यूज करते हैं तो रेगुलर कपड़े के बदले बिग साइज माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करें। इससे फ्लोर ज्यादा अच्छे से क्लीन होता है। ट्राई करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आती है डस्टिंग और किचन क्लीनिंग वाइप्स की बात। इसके लिए मैं 4 तरह के माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स यूज करती हूँ। डेली ड्राई डस्टिंग के लिए बिग साइज माइक्रोफाइबर डस्टर काफी हैंडी होता है। ये ज्यादा सरफेस कवर करता है, इसलिए नेचुरली डस्टिंग जल्दी हो जाता है। सेरामिक डेकोर्स और शो पीसेस भी इजीली क्लीन हो जाता है। वेट वाइपिंग के लिए मैं 2 रेगुलर साइज के माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स यूज करती हूँ। माइक्रोफाइबर रोल किचन में अप्लायंसेस और ग्रोसरी कंटेनर्स को वाइप करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। आप इसे वॉश करके इजीली रीयूज भी कर सकते हैं। स्पिलेज क्लीन करने के लिए और बर्तन को ड्राई करने के लिए मैं 2 डिफरेंट कलर की हाई एब्जॉर्बेंट माइक्रोफाइबर वाइप्स यूज करती हूँ।
किचन काउंटर टॉप, गैस स्टोव और डाइनिंग टेबल को डेली वाइप करने के लिए भी रेगुलर माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स काफी हैंडी होता है। क्रॉस कंटामिनेशन अवॉइड करने के लिए अलग अलग कलर की माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स यूज करना बेटर ऑप्शन है। डार्क कलर चूज करने से स्टेन का टेंशन भी कम रहता है और क्लीनिंग क्लॉथ्स को मेंटेन करना भी काफी इजी हो जाता है। बाथरूम में मिरर और फिटिंग्स को वाइप करने के लिए भी मैं सेपरेट कलर की माइक्रोफाइबर वाइप्स यूज कर लेती हूँ। वीकली और मंथली क्लीनिंग को इजी बनाने के लिए कुछ डेडिकेटेड डस्टर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये एक्सपेंडेबल माइक्रोफाइबर डस्टर। सीलिंग को क्लीन करने के लिए वॉल क्लॉक या फिर लाइट फिक्सचर या फिर फोटो फ्रेम्स को बिना स्टूल पर चढ़े क्लीन करने के लिए ये डस्टर परफेक्ट है। फर्नीचर के बीच के नैरो गैप क्लीन करने के लिए, फर्नीचर के पीछे क्लीन करने के लिए इसे जरूर यूज किया कीजिए। नेक्स्ट है ये फ्लैट डस्टर। लो लेग फर्नीचर के नीचे जहां झाड़ू या वैक्यूम क्लीन नहीं कर पाता, ये डस्टर उस जगह को भी इफेक्टिवली क्लीन कर लेता है। और ये गंदा डस्टर को आप वॉशिंग मशीन में क्लीन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक डस्टिंग ब्रश और डस्ट पेन। स्पॉट क्लीनिंग के साथ साथ नैरो गैप से लूज डस्ट रिमूव करने के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। कारपेट क्लीन करने के लिए, स्कर्टिंग क्लीन करने के लिए, आधा लगा हुआ टाइल के ऊपर से डस्ट रिमूव करने के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। लास्ट में क्लीनिंग के लिए पेंट ब्रश भी आपके पास जरूर होना चाहिए। ऑड फर्नीचर या फिर डेकोर आइटम्स को डस्टिंग करने के लिए पेंट ब्रश काफी इफेक्टिव है। जैसे कि लैम्प शेड को डस्टिंग करने के लिए, इस तरह के विकर बास्केट को क्लीन करने के लिए इसे यूज किया जा सकता है। रोप बास्केट, जूट बास्केट को भी ये ब्रश आसानी से क्लीन कर सकता है। इस तरह के डेकोर को भी बिना किसी दिक्कत से इजीली क्लीन किया जा सकता है। ये ब्रशेस एंड डस्टर आपकी दिवाली क्लीनिंग को फास्ट, सिंपल एंड सुपर इफेक्टिव बनाने के साथ साथ किसी भी हार्ड टू रीच जगह को इजीली क्लीन करने में भी मदद करेंगे। अगर आप अभी तक इन्हें यूज नहीं करते हैं तो अपने टूल किट में इन्हें जरूर इंक्लूड करें और क्लीनिंग को स्ट्रेस फ्री बनाएं। ग्रीजी सरफेसेस क्लीन करने के लिए ओल्ड सॉक्स एक बहुत ही प्रैक्टिकल ऑप्शन है। सॉक्स में माइक्रोफाइबर जैसे ही क्लीनिंग क्वालिटी होती है और इसे ग्लव्स की तरह पहनकर आप इजीली कॉर्नर्स तक सफाई कर सकते हैं। इससे ग्रिप भी अच्छी मिलती है। ऐसे ग्रीजी काम के लिए पुराने कपड़े या हार्ड हो चुके माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स को भी यूज किया जा सकता है। इन्हें गर्म पानी से इजीली साफ किया जा सकता है, स्टेन का भी ज्यादा टेंशन नहीं होता और चाहे तो बाद में बिना किसी हेजिटेशन के इसे डिस्कार्ड भी किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लीनिंग स्प्रेस की। डेली क्लीनिंग के लिए DIY ऑल पर्पस क्लीनर एक बेस्ट और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। 1 लीटर पानी में 2-3 टेबलस्पून डिश लिक्विड डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपका जीरो कॉस्ट क्लीनर रेडी हो जाएगा। इसे आप रोज काउंटर टॉप क्लीन करने के लिए, गैस स्टोव क्लीन करने के लिए, डाइनिंग टेबल वाइप करने के लिए, ग्लास या वुडन सेंटर टेबल वाइप करने के लिए, मिरर्स को क्लीन करने के लिए, वॉश बेसिन को क्लीन करने के लिए, डेली अप्लायंसेस को एक क्विक वाइप देने के लिए, इवन ग्रोसरी कंटेनर्स को बाहर से रेगुलर वाइप करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। रोज क्लीनिंग के वक्त इस सिंपल सोल्यूशन को यूज करने से किचन में चिपचिपा ग्रीस जमता ही नहीं, जिससे डीप क्लीनिंग की जरूरत बहुत कम पड़ती है। ये छोटे से डेली हैबिट और एक सिंपल सा सॉल्यूशन ही आपका डेली क्लीनिंग चोर्स की मेहनत को आधा कर सकता है। मॉपिंग के लिए मैं निमाइल यूज करती हूँ। ये एक इको फ्रेंडली हर्बल प्रोडक्ट है जिसमें नीम एक्सट्रैक्ट और कैम्फर यूज किया गया है। इफेक्टिव भी है और पॉकेट पर भी हैवी नहीं है। डीप क्लीनिंग के टाइम ग्रीस, ऑयल और स्टबन डार्ट के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जरूरी होता है। उसके लिए मैं वुकी का स्प्रे एंड वाइप सोल्यूशन यूज करती हूँ। ये लिटरली स्प्रे एंड वाइप है। स्प्रे करते ही बिना किसी वेटिंग टाइम के किसी भी तरह के ग्रीस तुरंत क्लीन हो जाता है। हार्ड वाटर स्टेन और लाइम स्केल के लिए इसका लाइम स्केल रिमूवर भी इक्वली इफेक्टिव है। दोनों ही इको फ्रेंडली ऑप्शन है और मेहनत फ्री डीप क्लीनिंग के लिए एक मस्ट हैव ऑप्शन भी है।
किसी भी ड्राई स्पिलेज को तुरंत टैकल करने के लिए स्पॉट क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है। और स्पॉट क्लीनिंग के लिए ये पिंक रोलर ब्रश और ये स्मॉल पावरफुल वैक्यूम काफी प्रैक्टिकल ऑप्शन है। ये स्मॉल वैक्यूम मैं पिछले 4-5 साल से विदाउट एनी कंप्लेन यूज कर रही हूँ। आप कई बार इसे मेरे वीडियोस में देख भी चुके होंगे। तब तो इसके साथ ज्यादा अटैचमेंट भी नहीं आते थे, लेकिन अब इसका अपग्रेडेड वर्जन काफी सारे अटैचमेंट के साथ अवेलेबल है। इसमें पावरफुल वायरलेस मोटर है, ये रिचार्जेबल है और सिंपल चार्जिंग केबल से ही चार्ज हो जाता है। इसमें डस्ट कलेक्टिंग बिन, फिल्टर और सक्शन नोजल दिया हुआ है, जो कि किसी भी स्मॉल डॉट को इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। स्लाइडर चैनल को क्लीन करने के लिए, किचन कैबिनेट को डीप क्लीन करने के लिए, काउंटर टॉप पर किसी भी तरह की डस्ट कलेक्ट करने के लिए, या फिर अप्लायंसेस के पीछे क्विक क्लीनिंग के लिए ये काफी हैंडी हो जाता है। हाँ, ऑब्वियसली ये रेगुलर वैक्यूम जैसा पावरफुल नहीं है, लेकिन डेली क्विक स्पॉट क्लीनिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बेड या सोफा पर बच्चे अक्सर कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। ऐसे में ये रोलर ब्रश एक बहुत हैंडी टूल हो जाता है। इसमें 4 रोलिंग ब्रशेस होते हैं। बटन प्रेस करते ही ये ओपन हो जाता है और ये इसका डस्ट कलेक्टिंग बिन है। नॉर्मल ब्रश यूज करने से क्रम्स नीचे गिर जाते हैं और बाद में फ्लोर भी साफ करना पड़ता है, लेकिन ये रोलर ब्रश सारे क्रम्स इजिली कलेक्ट कर लेता है और बेड या सोफा मिनट्स में क्लीन हो जाता है। जब भी घर में कोई एक्सीडेंटल स्पिलेज हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये 2 छोटे टूल्स आपको उस टेंशन से बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। डेली क्लीनिंग में डिफरेंट तरह के ब्रशेस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि इस तरह का एक मल्टीपर्पज ब्रश आपके क्लीनिंग चोर्स को काफी आसान बना सकते हैं। ये एक 5-in-1 ब्रश है। इसमें एक बॉटल ब्रश है। ब्रश स्टैंडर्ड लेंथ की है। 1 लीटर की बॉटल को नीचे तक आराम से क्लीन कर सकता है। एक स्ट्रॉ क्लीनिंग ब्रश भी मिल जाता है। इसमें एक नैरो गैप क्लीनिंग ब्रश भी मिल जाता है। डिफरेंट लिड्स के नैरो गैप्स, मिक्सर जार या फिर कुकर की गैस्केट, बॉटल कैप्स को क्लीन करने के लिए ये ब्रश बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट है ये रिम क्लीनिंग ब्रश, जिससे ग्रोसरी कंटेनर या फिर बॉटल्स रिम्स को क्लीन करने के लिए यूज किया जा सकता है। लास्ट है ये हार्ड ब्रिसल ब्रश, जिसे मिक्सर ग्राइंडर को अंदर से डीप क्लीन करने के लिए यूज किया जा सकता है। स्मॉल एंड हार्ड होने के कारण इसके हेल्प से छोटे छोटे कर्व्स भी इजिली क्लीन हो जाते हैं। फ्लास्क एंड जग के मेश क्लीन करने के लिए, ग्रेटर के छोटे छोटे होल्स को इजिली एंड एफिशिएंटली क्लीन करने के लिए इसे यूज किया जा सकता है। एक ही टूल है, लेकिन इससे मल्टीपल सॉल्यूशन मिल जाएंगे और क्लीनिंग हो जाएगी फास्ट, इजी और बिल्कुल टेंशन फ्री। बाथरूम फ्लोर क्लीन करने के लिए मैं एक लॉन्ग हैंडल ट्रायंगुलर फ्लोर ब्रश यूज करती हूँ। फिलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक है, इसलिए अपने सेकंड बाथरूम के लिए मैंने इस बार इस मल्टीपर्पज ब्रश चूज किया है। इसमें एक फ्लोर ब्रश मिलता है, कॉर्नर्स के लिए एंगुलर ब्रश और पानी वाइप करने के लिए एक वाइपर भी दिया गया है। लॉन्ग हैंडल होने की वजह से बेंड नहीं होना पड़ता और इसका हार्ड ब्रिसल्स फ्लोर, टाइल्स और कॉर्नर्स को इजिली क्लीन कर देते हैं। तो एक ही ब्रश यूज करके 3 अलग अलग काम एफिशिएंटली किया जा सकता है। बाथरूम में वॉश बेसिन, मिरर और टैप्स को स्क्रब करने के लिए मैं स्टील स्क्रबर यूज करती हूँ। मुझे ये बर्तन के लिए आइडियल नहीं लगते, लेकिन बाथरूम फिटिंग्स को काफी अच्छी तरीके से स्क्रबिंग कर लेता है। क्लीनिंग किट में एक मेटल ब्रश और एक टूथब्रश जरूर रखिए। हार्ड टू क्लीन डिपॉजिट को क्लीन करने के लिए मेटल ब्रश और हार्ड टू रिच कॉर्नर्स को क्लीन करने के लिए टूथब्रश की इंपॉर्टेंस आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। मैनुअल स्क्रबर से काम तो चल जाता है, लेकिन अगर आप डीप क्लीनिंग की मेहनत बचाना चाहते हैं और क्लीनिंग टाइम को विजिबली कम करना चाहते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक स्पिनिंग स्क्रबर में जरूर इन्वेस्ट करें। ये ना सिर्फ आपका टाइम सेव करता है, बल्कि कम एफर्ट में ज्यादा इफेक्टिव क्लीनिंग भी देता है।
इस ब्रश के साथ लॉन्ग हैंडल एंड डिफरेंट क्लीनिंग हेड मिल जाते हैं, तो किचन टाइल्स, काउंटर टॉप, बाथरूम फ्लोर, बाथरूम टाइल्स और रूम फ्लोर्स को क्लीन करना बहुत इजी, फास्ट और मेहनत फ्री हो जाती है। इन टूल्स के साथ बेकिंग सोडा, विनेगर, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर और WD-40 जरूर हैंडी रखें। अभी इन सब का यूजेस तो आपको पता ही है, मैं भी डिफरेंट वीडियोस में आपके साथ शेयर भी किया है, तो इसलिए और डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ। लास्टली मैं कुछ ऑप्शनल क्लीनिंग टूल्स भी जरूर सजेस्ट करूंगी। थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन काफी इफेक्टिव और टाइम सेविंग होते हैं, जैसे कि स्टिक वैक्यूम, रोबो वैक्यूम, बेड वैक्यूम एंड डिशवॉशर। अगर आप ऑफिस जाते हैं, अगर आपका बच्चा छोटा है या फिर आपको सिंपली क्लीनिंग करना पसंद नहीं है, तो एक सुकून भरी जिंदगी के लिए इस तरह के स्मार्ट क्लीनिंग टूल्स पे इन्वेस्ट करना आपके लाइफ को काफी इजी बना सकता है। इन सारे प्रोडक्ट्स का डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, मैं टैग कर दूंगी, चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो क्लीनिंग जैसे बोरिंग डेली चोर्स को भी इजी, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए इस तरह का स्मार्ट इन्वेस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब घर चमकता है तभी मिलता है असली सुकून, है ना? और आपके कन्वीनियंस के लिए मैं सारे टूल्स की एक लिस्ट भी रेडी करके रखा है। आप चाहे तो रेफरेंस के लिए उसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट पर सारे प्रोडक्ट्स के परचेस लिंक भी दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं अमृता से फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।